गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? वैसे तो आपने सभी को इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखी हुई होंगी सभी ने, ऐसा नहीं है कि हमने आज तक इलेक्ट्रिक मोटर ना देखी हो। हम सभी के घरों के अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, होती हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इट इज ए डिवाइस। क्या है ये? डिवाइस। ये क्या है? डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज ए डिवाइस। ये क्या हमारी एक डिवाइस है जो क्या करती है? विच कन्वर्ट, क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जैसे कोई भी चीज रोटेट करती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो आपने देखी है, उनकी जो शाफ्ट होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है, यानी कि रोटेशनल मोशन हो। जैसे आपका फैन है, क्या है? फैन, वो क्या करता है? सर्कुलेट, मूव करता है। तो वो कैसी एनर्जी होती है उनके पास? मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस। ये क्या है? मोटर को हम क्या कहते हैं? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हमें पता है कि एनर्जी का हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर की जो ये डिवाइस हमारी, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस काम करती है? कि इसका प्रिंसिपल क्या है? यानी कि जिसके कोई ना कोई तो ऐसा फिनोमिना होगा जिसके ऊपर ये काम करती होगी। ठीक है, तो वो क्या है और इसके पार्ट्स क्या क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आज इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मोटर के बाद कि इसका प्रिंसिपल क्या है। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। प्रिंसिपल, हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है। अब हमारा स्टडी करना हमें किसी के बारे में? प्रिंसिपल के बारे में, कि हमारी जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस चीज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है हमारा? ए इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है भाई, ये था भी हमारा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, हम कोई भी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है हमारा, इसका प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो मोटर है ना हमारे पास, जो वर्क ऑन ए प्रिंसिपल, यानी कि जिस सिद्धांत के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है वो है हमारा ये, यानी कि प्रिंसिपल दैट व्हेन एंड ए रेक्टेंगुलर कॉइल, कैसी कॉइल? एक रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हम उसको किसके अंदर रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एंड करंट इज पास थ्रू इट, और क्या करते हैं? उस किसको? कॉइल के अंदर से जब हम करंट को क्या करते हैं? पास कराते हैं। ए फोर्स एक्ट ऑन दी कॉइल, एक्ट ऑन दी कॉइल किसके ऊपर होती है? एक्ट करती है ऑन दी कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली, और जो क्या कराती है? कॉइल को लगातार रोटेट करवाती रहती है। ठीक है, जो क्या कराती है? हमारी कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट कराती है।
ये था भी हमारा प्रिंसिपल। जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वहां पर हमारी क्या जनरेट होती है, एक फोर्स जनरेट होती है, जिसके कारण हमारा कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। तो सेम उसी प्रिंसिपल का ही यहां पर यूज किया गया है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, लेकिन यहां पर हमने स्टेट कंडक्टर की जगह कैसी ली है, रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसके अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड करंट इज पास थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूअसली, जो क्या कराती है, उसको कंटिन्यूअसली रोटेट कराती है। ये था भी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि इसके अलग अलग हमारे पार्ट होंगे, उनसे मिलकर ही हमारी, क्योंकि एक पार्ट से तो मिलकर मोटर बनेगी नहीं, तो अब उन पार्ट्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम के अंदर लिखना हो इसी प्रकार से अलग अलग लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद आती है उसकी कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट एंड में क्या आता है, वर्किंग आती है। ठीक है, और हाँ एक सूटेबल डायग्राम। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार से बनती है उसकी हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी। मैं आपको यहां पर पहले जो हमारे नेम्स हैं कंपोनेंट्स के वो नोट करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके अंदर आता है आर्मेचर, आर्मेचर फर्स्ट क्या आता है अभी, आर्मेचर। ये थे भी हमारे टॉपिक्स। फर्स्ट आता है जो हमारा वो क्या आता है, आर्मेचर। अगर आपको ये देखने तो यहाँ पे आपको साइड में जो इमेज दिखाई दे रही है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास जिसको हमने क्या किया हुआ है, उसके पार्ट्स नेम के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट हैं जो हमें स्टडी करने हैं वो हमने राइट कर दिए हैं। हालांकि जो इलेक्ट्रिक मोटर आपको साइड में दिखाई दे रही है उसके अंदर बहुत सारे दिखाई दे, उसके अंदर आउटर कवरिंग है, वायरिंग है, सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन जो हमें मेन स्टडी करने होते हैं वो ये चार ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर कोयल होती है। कैसी कोयल होती है, रेक्टेंगुलर कोयल होती है। ठीक है, जिसके अंदर से हमारे क्या होते हैं, वायर को वाइंडिंग किया जाता है। किसको वाइंडिंग किया जाता है, अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा, इनको सभी को नोट करवाऊंगा आपको कि ये क्या होती है। आर्मेचर क्या होती है, रेक्टेंगुलर कोयल होती है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, वाइंड किया होता है। किसको, कॉपर वायर्स को या एल्यूमिनियम को, वो जो भी वायर है आपकी। ठीक है, वायर को हमने वाइंड किया होता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, या इसको हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमें करंट की पोलरिटी को या डायरेक्शन को चेंज करना हो तो किसके द्वारा किया जाता है, कम्यूटेटर के द्वारा। उसके बाद आती है ब्रूसेज। ब्रूसेज क्या करती हैं, क्योंकि देखो अगर हम ब्रूसेज का यूज क्यों करते हैं, ये हमारे क्या करती हैं, हमें करंट की सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं। इनकी हेल्प से जो रोटेटिंग पार्ट है हमारा उसको हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई दे पाते हैं। कैसे होते हैं अभी नेक्स्ट बताता हूं अभी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है परमानेंट मैग्नेट। देखो हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए, क्योंकि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसके बीच में रखते हैं, मैग्नेट के बीच में रखते हैं, तभी तो हमारी क्या होती है, उसके ऊपर फोर्स इंड्यूस होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, परमानेंट मैग्नेट चाहिए। तो मेन जो पार्ट्स हैं हमारे किसके, इलेक्ट्रिक मोटर के, वो हमें ये होते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। मैं आपको अभी डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले आता है हमारा आर्मेचर। क्या आता है, आर्मेचर। फर्स्ट है भाई हमारा आर्मेचर। कि आर्मेचर होता क्या है। अब फर्स्ट आता है भाई हमारा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, इट इज ए अब आता भाई, देखो मैंने आपके लिए तीनों के तीनों
की डेफिनेशन नोट कर दी है। फर्स्ट आता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? देखो आर्मेचर को समझते हैं। इट इज ए रेक्टेंगुलर आयरन कोर। कैसी होती है? रेक्टेंगुलर आयरन कोर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या होती है, रेक्टेंगुलर आयरन की होती है कोर, व्रैप्ड, यानी कि एक आयरन की कोर होती है हमारे पास, जिसको हमने क्या हुआ, लपेटा गया, व्रैप्ड बाय कॉपर कोयल। किसके द्वारा लपेटा गया? यानी कि उसके ऊपर वाउंड किया गया, किसको? कॉपर कोयल को, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पास, जिसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि करंट पास होता है। आप इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट पास या इलेक्ट्रिसिटी पासिस, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आउटसाइड में क्या है हमारे पास? परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स। किसके ऊपर लगती है फोर्स? आर्मेचर के ऊपर, यानी कि रोटेट कौन कराता है? हमारा आर्मेचर। ए फोर्स एंड रोटेट्स, और ये क्या करता है? रोटेट्स करता है। इसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। यानी कि जो आपने मोटर देखी है उसके बाहर जो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के इनसाइड में क्या होता है हमारे पास? एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। क्या होती है? कोर होती है। और उसके ऊपर क्या लपेटा जाता है या क्या बाउंड किया जाता है? व्रैप किया जाता है। क्या? हमारी कॉपर कॉइल्स या कॉपर वायर्स, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, जिसके ऊपर क्या होती है हमारी? एक फोर्स लगती है। किसके द्वारा? करंट इंड्यूस, करंट फ्लो करा रहे हैं हम किसके अंदर? आर्मेचर के अंदर। और आउटसाइड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्या करते हैं? फोर्स लगेगी, हम स्टडी कर चुके हैं पहले। तो जिसके कारण क्या करती है? ये कोयल्स हमारी क्या करती हैं? रोटेट करती हैं, ठीक है। यानी कि मोटर का हमारा फंक्शंस हमें किसके द्वारा मिलता? आर्मेचर के द्वारा। अब आर्मेचर के बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमेशा जो लगता है वो ओनली डीसी मोटर के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? डीसी मोटर के अंदर। कम्यूटेटर क्या करता है? डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है? हमारी करंट की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या आता है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलता रहता है उसी टर्मिनल के थ्रू। नेगेटिव होता है तो क्या मिलता है? हमेशा नेगेटिव मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार पोलरिटी को चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पोलरिटी को चेंज करना पड़ता है। तो ये काम हम मैन्युअली बार बार नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या बनाया? कम्यूटेटर बनाया। अब ये कम्यूटेटर क्या करता है? डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन। अगर पहले यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस था, तो अब क्या करता है? यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यानी कि उसको उल्टा कर देता है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे पहले क्या था? प्लस, इस पॉइंट पे क्या था? माइनस, तो क्या करता है? यहाँ पे बाद में माइनस, यहाँ पे प्लस, और फिर क्या करता है? वापस प्लस माइनस, यानी कि पोलरिटी को चेंज करता रहता है हमारी। और ये काम कौन करता है? कम्यूटेटर। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, या इसको हम सिंपली एक स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होती है? हमारे रिंग की टाइप के होते हैं, जिसको हमने क्या किया? बीच में से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है। इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या भी बोल देते हैं? स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आती है ब्रूसेज। अब ब्रूसेज की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रूसेज है क्या? पहले ये देखते हैं। इट कंडक्ट करंट। ये क्या करती हैं? कंडक्ट करती हैं। किसको? करंट को। बिटवीन स्टेशनरी वायर। स्टेशनरी वायर यानी कि जो हमने बाहर से करंट की सप्लाई दी है वो तो मूव नहीं करती, वो हमेशा कैसी रहती है? स्टेशनरी वायर। एंड मूविंग पार्ट मोस्टली कॉमनली रोटेटिंग शाफ्ट। क्योंकि हमारी अब हम क्या करते हैं? बाहर से करंट की सप्लाई देते हैं तो मोटर क्या करने लग जाती है? घूमने लगती है। यानी कि आर्मेचर क्या करता है? रोटेट करता है। और आर्मेचर किसके ऊपर है? हमारा सॉफ्ट का आयरन कोर और वायर से बनके मिलके बना होता है, लेकिन ये किसके ऊपर होता है? शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट क्या करती है? हमारी रोटेट करती है, जो आपने बाहर की साइड में मोटर के ऊपर रोटेट करते हुए देखा है। अब अगर उस वायर को हम उस रोटेटिंग वायर मोटर से अगर या आर्मेचर से अटैच करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वायर के अंदर ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि घूमने लग जाएगी वो वायर भी साथ में, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वायर के कनेक्शन टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे हमारे वायर के कनेक्शन। तो इसी के लिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने किसको बनाया? ब्रूसेस यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? ब्रूस का यूज करते हैं। ब्रूस क्या करती हैं? स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट दोनों के बीच में क्या सप्लाई कराते हैं? करंट सप्लाई कराते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स, 3 पॉइंट्स जो हमें इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर राइट करने पड़ते हैं। 4th पॉइंट आप सोचो कि सर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हो क्या होता है। और हाँ, परमानेंट मैग्नेट जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो होता है हॉर्स शू टाइप, यानी कि यू टाइप की शेप का होता है। इस पर और ये ऐसे,
यानी कि सर्कुलर होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शूज टाइप्स, हॉर्स शूज टाइप्स, यानी कि हॉर्स शूज टाइप का हमारा ये होता है। ऐसे ऐसे कैसे कितने होते हैं हमारे पास, 2 मैग्नेट्स होते हैं, एक इस साइड और एक क्या होता है अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। जिनके बीच में क्या इंड्यूस होती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे स्टडी करते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया भाई, कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। हमें एक आर्मेचर चाहिए, ब्रूसेस चाहिए, कम्यूटेटर चाहिए, और एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए, ठीक है। इन सभी को मिला के मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं। अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है इसके अंदर। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक आर्मेचर कोयल ली। क्या ली, एक आर्मेचर कोयल। ये इस प्रकार से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, ये इस प्रकार से आर्मेचर कोयल बनाई। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कोयल बनानी है, जिसमें हमने क्या नाम दिया, ABCD। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, नेमिंग दी। उसके बाद ये हमने इसके 2 टर्मिनल्स निकाले, जिसको हम दोनों के, एक A पॉइंट से, एक D से। ये क्यों, क्योंकि हम इस कोयल को क्या देना चाहते थे, करंट की सप्लाई देनी है हमें, इसलिए हमने इन 2 टर्मिनल निकाले। उनको हमने किससे अटैच किया, कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर क्या करता है, हमारा डायरेक्शन चेंज करता है, किसकी, करंट की, या पोलरिटी चेंज करता है। क्या करता है, पोलरिटी चेंज करता है, किसकी, करंट की, ठीक है। तो ये क्या हमारा कम्यूटेटर। उसके बाद हमने किससे अटैच किया, ये है क्या, हमारी ब्रूसेज हैं। क्या है, ब्रूस। ये क्या करती हैं कि रोटेटिंग पार्ट है जो हमारा, यानी कि जो ये आर्मेचर कोयल है, उसका जो ये रोटेटिंग पार्ट है, उसको स्टेशनरी, यानी कि जो वायर हमारी उनसे अटैच करती है, रोटेटिंग पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, जो हम बाहर से वायर अटैच करते हैं वो तो रोटेट नहीं करती, लेकिन जो अंदर की कोयल्स हैं वो क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। तो उन दोनों को अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर ये क्या, हमारी ब्रूसेज अटैच करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी क्या है, कोयल है, जो कि किसके द्वारा कनेक्टेड है, ये शाफ्ट है ना, हमारी डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, किसके लिए है, शाफ्ट। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर देखा होगा, एक शाफ्ट होती है, तो उसके साथ ही क्या लगाया गया, हमने कम्यूटेटर लगाया हुआ है। अब जब ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से जब ये रोटेट करता है इसके अंदर, तो क्या होता है, अगर ये ब्रूस है तो ये ब्रूस क्या रहती है, स्टेशनरी, और ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसके दोनों के कॉन्टैक्ट में आने के कारण इसके अंदर जो करंट है वो किसके अंदर फ्लो होता है, हमारा इस कम्यूटेटर के अंदर सप्लाई होता है, जिसके कारण हमारा करंट ब्रूस से किस में आ जाता है, कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर से कोयल के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिए, ये मैग्नेट्स लिए हैं, परमानेंट मैग्नेट है ये, ठीक है। कैसे मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट है। ये हमारा नॉर्थ पोल, और ये इसमें क्या, हमारा साउथ पोल्स है। ये इस प्रकार से हमारे क्या है, मैग्नेट्स हैं। ये क्या, हमारे मैग्नेट्स हैं भाई, ठीक है। ये क्या, हमारे नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये क्या हमारे पास मैग्नेट्स हैं, राइट। तो ये था भी हमारा कंस्ट्रक्शन। अगर आपको बनाना है हमें किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, तो आपको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बना के आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट्स से इसको अटैच कर दिया, यानी कि वायर थी ली हमने स्विच के थ्रू, किससे अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट था भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स डायग्राम, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन की जगह वर्किंग क्या आ जाती है, वर्किंग। वर्किंग किस प्रकार से, यानी कि ये काम किस प्रकार से करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। हमने क्या किया, की को क्लोज किया। जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो करंट क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है। देखो, यहाँ से करंट फ्लो किया स्टार्ट, तो यहाँ से क्या किया, कम्यूटेटर ब्रूस के अंदर गया,
किसके अंदर गया, बुरुश के अंदर, और यहाँ पे से किसके अंदर गया, कम्यूटेटर के अंदर। अब कम्यूटेटर का ये वाला हिस्सा हमारा किसके कांटेक्ट में है, पॉजिटिव के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो ये इस प्रकार, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करता है, करेगा भी, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, क्या था पहले कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी, या रेक्टेंगुलर कॉइल भी कह सकते हो आप। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन करंट इज, हमारा क्या था, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, इस प्रकार से, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारी किसके लिए, करंट की होगी भी। अब ये किसके लिए है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो फोर्स कैसी होगी, डाउनवर्ड, यानी कि जो ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर, कैसी लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। कैसी लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड, सॉरी मोशन होगी हमारी किसमें, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये जो हमारी नॉर्थ से साउथ, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हमारी मोशन कैसी हुई, डाउनवर्ड। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि इस ब्रांच के अंदर, यानी कि ए से बी में तो हमने देख लिया कि भाई जो मोशन हमारी वो कैसी है, डाउनवर्ड है। क्यों, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक इस प्रकार से हो रही थी। तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, किसकी, मोशन की। अगर हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं ए से डी के अंदर, तो आप देखो सेम, अब करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कोई फोर्स इंड्यूस होगी ही नहीं। क्यों, फोर्स कब जनरेट होती है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल हो, हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैं करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। और अगर मान लेते हैं भाई हम, चलो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है और ये वर्टिकल है, तो इसके अंदर ये 90 डिग्री का हो भी जाता है। अगर मैग्नेटिक करंट इसके अंदर जब हमारा फोर्स जनरेट हो भी तो वो किस डायरेक्शन में होगी, अगर हमने क्या किया, इसको ये वर्टिकल रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड। कैसे फ्लो करता है, डाउनवर्ड। तो करंट डाउनवर्ड गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स आउटवर्ड। तो यहां पर जो फोर्स आएगी वो किस तरफ आएगी, इस तरफ, ठीक है, राइट भी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब हम बी से सी ब्रांच में देखते हैं, वही सेम करके देखते हैं कि इसमें भी किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेगी हमारी। करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन क्या है ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये। तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, देखो अगर हम इसको वर्टिकल करते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकल करते हैं, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था हमारा, तो हमने ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, सॉरी मैंने उल्टी डायरेक्शन के अंदर लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। देख ये क्या था हमारा करंट, क्योंकि अगर हम इसको वर्टिकल करते हैं तो क्या होता है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये क्या है, मोशन की, यानी कि मोशन हमारी किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो करंट अब ऊपर की बजाय कैसे जा रहा है, नीचे, तो ये हो जाएगा करंट नीचे की तरफ, क्योंकि बी से सी में कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ करंट आता है तो ये किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी हमारी, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। तो ये डायरेक्शन किसकी हमारी, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये इसको इस तरफ धकेल रहा है और ये इसको इस तरफ, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेम फोर्स जनरेट होगी। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देयर नो मोशन इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। अब यहां पर हमारी मोशन थी डाउनवर्ड, कैसी थी, डाउनवर्ड। अब यहां पर देखते हैं कि सी से डी ब्रांच के अंदर हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी।
सी से डी में देखते हैं तो ये देखो, ये क्या हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स कैसी होगी, अपवर्ड। अब फोर्स कैसी होती है, अपवर्ड। यानी कि अगर ये हमारा कॉइल थी, एक तरफ तो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और दूसरी तरफ कैसी लग रही है, अपवर्ड, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना। क्योंकि अगर आपके पास अगर कोई इस रेक्टेंगुलर शेप की चीज है, चाहे आप रख के देखो, में एक साइड हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और एक साइड क्या लगाते हैं, अपवर्ड, यानी कि हम ऐसे कर रहे हैं उसको, तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। देन कॉइल इज रोटेट। तो इस प्रकार से हमारी कॉइल क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है फॉर ए हाफ सर्कल। ये बात याद रखना, सिर्फ हाफ सर्कल के लिए। अब हाफ सर्कल के बाद क्या होता है कि जो हमारी ये कॉइल थी ये रोटेट की और कहां पर आ जाती है, कम्यूटेटर, ये सेंटर वाला जो ये हिस्सा खाली है ना हमारा बीच का, ये किसके आ जाते हैं, बुर्स के कांटेक्ट में आते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये वाला इसके साथ कांटेक्ट में आ गया और ये वाला इसके साथ कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं करता एट द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन पर क्या हो जाता है, कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अब कॉइल किस में आ चुकी है, मोशन के अंदर, वो किस में रहना चाहती है, मोशन के अंदर ही, तो क्या करती है, उसके पास पहले ही इनर्शिया है, क्या है, इनर्शिया फोर्स है, यानी कि मूवमेंट में है, तो क्या करती है, इस गैप को कवर कर जाती है, क्या कर जाती है, कवर कर जाती है। इसके कारण अब ये वाला हिस्सा, अब कौन सा, ये वाला हिस्सा कम्यूटेटर कहाँ गया, यहाँ पर, और ये हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, और ये कॉइल यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है करंट की। यानी कि जो करंट पहले यहाँ से इधर फ्लो कर रहा था, अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, वापस रिटर्न में फ्लो करता है, ठीक है, कैसा फ्लो करता है, रिटर्न के अंदर फ्लो करता है। और इस प्रकार से हमारा एक कंप्लीट साइकिल होता है, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि भाई एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, तो ये था भी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग। दोबारा से बता देता हूँ कि जब हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करता है इसके अंदर से, तो ये इस प्रकार से फोर्स जनरेट होती है हमारी, एक तरफ डाउनवर्ड और एक तरफ अपवर्ड। इसके कारण कॉइल्स क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती हैं। ये वाली फोर्सेस क्या कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। हम जब आप कॉपी के अंदर या एग्जाम के अंदर इनको नोट करोगे तो इनकी नेमिंग कर लेना। जैसे ये बुरश है हमारी, तो इसको B1 बोल देना, ये B बुरश है तो B2 बोल देना, ये क्या है, कम्यूटेटर है, इसको C2 बोल देना, ये कम्यूटेटर का सेकंड पार्ट है, C1 बोल देना। तो क्या होता है, हाफ सर्कल के बाद B1 बुरश और B2 तो ये स्टेशनरी है, तो मूव ही नहीं करती। जब हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो क्या करेंगे, अब जो ये C2 कम्यूटेटर हुआ रोटेट करके कहाँ जाएगा, C1 की जगह, लेकिन किसके कांटेक्ट में, पहले B1 C1 के कांटेक्ट में था, अब B1 हाफ रोटेशन के बाद किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, C2 को। तो C2 के कांटेक्ट में आया तो करंट इसके थ्रू वापस नहीं फ्लो करेगा। समझ में आई हुई बात हमारी। अब B1 C2 के कांटेक्ट में आ गया और B2 किसके आ जाता है, पहले B2 किसके कांटेक्ट में था, C2 के कांटेक्ट में, अब B2 किसके कांटेक्ट में आता है, C1 के। यानी कि देखो कॉइल चेंज होगी, पहले B1 बुरश किसके को C1 के थे, यानी कि कॉइल एक करंट फ्लो कर रहा था हमारा A से B। C1 का मतलब क्या है, A से B करंट, ठीक है, और B1 C2 के थे पहले, B1 फिर बाद में कैसे आ गई, B1 C2 के आ गई, यानी कि D से C करंट फ्लो किया हमारा। तो यहाँ से कैसे करंट फ्लो किया, D से C। देखो पहले B1 दोनों कॉइल तो वही रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो B1 C1, तो हमारा करंट जब B1 C1 के यानी कि ब्रुश का हाफ पार्ट B1 और C1 कांटेक्ट में थे एक दूसरे के, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, A से B, ठीक है। फिर B1 कांटेक्ट में आई किसके, ये रोटेट करके इधर आ गया C2 वाला, तो किसके कांटेक्ट में आई, तो करंट फ्लो कैसे किया, D से C, ठीक है भाई, बात समझ में। यहाँ B2 C2 का देखते हो हम, तो B2 C2 ये कांटेक्ट में, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था हमारा, C से D फ्लो कर रहा था हमारा, कैसे फ्लो कर रहा है, C से D। B2 से C1, B2 से C1, तो अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये इधर आएगी तो B से A। अगर हम इनको देखें, देखो पहले A से B था तो फिर क्या आ गया करंट, B से A, पोलरिटी चेंज हो गई ना, यानी कि उल्टा हो गया हमारी करंट की डायरेक्शन। A से पहले हम कहाँ जा रहे थे, B के ऊपर करंट फ्लो कर रहा था, फिर क्या हुआ, B से A, पहले D से C करंट फ्लो कर रहा था, तो C से अब क्या हो गया D,
ये सब किसके द्वारा हुआ? कम्यूटेटर के द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? कम्यूटेटर के द्वारा। आर्मेचर कॉइल का आपको समझ में आ गया? तो ये था भी हमारा कम्यूटेटर। किस प्रकार से करंट की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है? रिवर्स होती चली जाती है। और ब्रुसेस क्या रहते हैं हमारे? फिक्स रहते हैं। यही सब चीज़ें आपको नेमिंग दे दे करके इनकी सभी को आपकी कॉपी के अंदर राइट करना पड़ता है। ये था भी हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग। अगर हमें बड़ी बड़ी मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कोयल ले लेते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ कोयल्स ले लेते हैं। और हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपको पता है कि वो क्या होते हैं? अब अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, करंट की नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके। और इसके अंदर भी ऐसे, जब दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगी? ज़्यादा लोड कैपेसिटी होती है इनकी, यानी कि ये ज़्यादा टॉर्क या फोर्स जनरेट करते हैं या मैकेनिकल फोर्स जनरेट करते हैं। तो ये थी भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।